झुंझुनू के गुडागोड़जी थाना इलाके के दुड़िया गांव के रहने वाले महावीर सिंह की हत्या के मामले में 2 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। मामले की जांच कर रहे एसआई बुद्धि प्रसाद के साथ साथ एएसआई देवेंद्र को थाने से हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 10 जुलाई को दुड़िया निवासी महावीर सिंह को पीट कर बिच्छू गैंग के सदस्यों ने घायल कर दिया था, जिसने परसों रात को जयपुर के अस्पताल में आखिरी सांस ली। इसके बाद महावीर सिंह के शव को गुडागोड़जी लाया गया। आज करीब दोपहर को 3 बजे शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। इससे पहले करीब 41 घंटों तक पूर्व विधायक सुखकरण चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीण और परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं आज सुबह सीएससी गुडागोड़जी में धरना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए। धरने में कांग्रेस नेता रविंद्र भडाना, पूर्व प्रधान भगवानाराम सैनी, पूर्व सरपंच संजय नेहरा, सरपंच फोरम के पूर्व अध्यक्ष विजयपाल भाटीवाड़, आरएलपी के राष्ट्रीय महामंत्री मनीष चौधरी तथा पूर्व सरपंच गणेश गुप्ता भोड़की सहित अन्य ने धरने को संबोधित किया और मामले में कार्रवाई तथा मांग पूरी करने को प्रशासन को कहा। इसके बाद एडीएम जेपी गौड़ तथा एएसपी वीरेंद्र मीणा की मौजूदगी में वार्ता हुई, जिसके बाद पीड़ित परिवार को पीड़ित प्रतिकर स्कीम में 5 लाख रुपए देने की सहमति बनी। वहीं एसआई बुद्धि प्रसाद को थाने से रिलीव कर दिया गया, क्योंकि उनका तबादला पूर्व में ही हो गया था। इसलिए विरोध कर रहे लोगों की मांग को देखते हुए उन्हें तुरंत रिलीव किया गया। इसके अलावा एक पूर्व में मारपीट के मामले में जांच पर सवाल उठाया गया था। इस मामले में भी एएसआई देवेंद्र को गुडागोड़जी थाने से हटा दिया गया। पूर्व विधायक सुखकरण चौधरी ने बताया कि मृतक की पत्नी को प्राथमिकता के आधार पर आने वाले दिनों में नौकरी दी जाएगी। वहीं सरकारी और अन्य मदद से 10 लाख रुपए परिवार को मिलेंगे। एडीएम ने आश्वस्त किया है कि न केवल उदयपुरवाटी क्षेत्र में बल्कि पूरे जिले में अवैध शराब ब्रांचों को बंद करवाया जाएगा, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इधर पुलिस ने इस मामले में सभी नामजद 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें से 4 को गिरफ्तार तथा 1 नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। धरने की नौबत क्यों आई, क्यों ऐसा हुआ, ये जनता इतनी उग्र क्यों है? हत्या तो इसका कारण है ही है। हत्या के बाद भी लोगों ने मानवता को शर्मसार करने की कोशिश की, पार्थिव देह के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, मुकदमों की धाराएं बदलने की कोशिश की, मुकदमे को किसी और रास्ते पर ले जाने की कोशिश करी। हमने उन पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हमने प्रशासन ने पूरा भरोसा दिलवाया है और इसलिए भरोसा कर सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने ऐसा किया था उनको भी यहाँ से रवाना कर दिया गया है। कोई लाइन में गया है, कोई अंडर ट्रांसफर था, वहाँ चला गया है। मुकदमे की तफ्तीश जिसको जनता चाहती थी, ऐसे निष्पक्ष अधिकारी को देने के लिए आदेश हो चुके हैं, वो जा चुकी हैं, फाइलें वायु आ भी चुके हैं। आर्थिक सहायता प्रशासन के पास जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो वो सरकार व्यवस्था करेंगे। एक विधिक प्राधिकरण होता है जिसमें 5 लाख रुपए मृत्यु को मिलते हैं, जहाँ हत्याएं होती हैं वो उसमें चालान होने पर 2.5 लाख मिलते हैं और चार्जशीट पुटअप होने पर 2.5 लाख और मिलते हैं। एक महिला बाल विकास विभाग में कोई अनुदान का मामला भी होता है, वो भी जनता सरकार को करेगी। जनता ने अपनी तरफ से जो मदद करनी थी वो की है। और भी जितने लोग मेरे पास आए हैं, जिन जिनकी कोई पीड़ा थी, अपने मुकदमों को उन्होंने बताया, उनके आयु चेंज करवा दिए गए हैं। एक बाज़ार में लोगों को समस्या थी कि साहब हमारी दुकानों पे किसी ने ईंटें डाल के और हमारा दुकानों को रास्ता बंद कर दिया गया है, वो तय हो गई हैं। 102 की कोई धारा है, उसके तहत पुलिस ने उन्हें इनको जब्त कर लिया है और थाने में लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग मुजरिम हैं इस मुकदमे में, वो 5 लोग नामजद थे, 5 के 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। इतना सुंदर बात है कि उदयपुरवाटी की जनता ने अन्याय के खिलाफ लड़ना सीख लिया, आवाज़ बुलंद करना सीख लिया। आज हम लोग जाति पाति, धर्म, मजहब, राजनीति, पार्टी विशेष सबसे ऊपर उठकर अन्याय के खिलाफ लड़ना शुरू किया है। और ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम न्याय हो नहीं जाता। और मुझे भी बड़ा गर्व है इस बात पर कि सब लोगों ने जाति पाति मजहब भेद भुलाए हैं और सब लोग एक मंच पर आए हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं और आप सबको, आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी तरफ से कभी कोई कोताही इस काम में आएगी नहीं। मैं हमेशा उनके मान सम्मान को बनाए रखूंगा और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के उदाहरण रोजाना ये जनप्रतिनिधि पर पेश करें और जनता भी हमारा सहयोग करे। और हम लोग चुनाव के पहले तक, कोई बात नहीं, चुनाव एक आदमी की मंशा है, लड़ते रहते हैं, अलग अलग विचारों से भी लड़ते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने अपने मनभेद खत्म कर दिए हैं। मतभेद की कोई बात नहीं, वो जब वक्त आएगा तब देखेंगे। आज हम सब लोग अन्याय के खिलाफ एक साथ हैं। झूठी जनता को और उनके परिवार को धोखा देना नहीं चाहता। वो मैट्रिक पास महिला हैं,
कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रावधान ऐसा नहीं होता कि साहब कल सुबह इस नौकरी दे दी जाएगी। उस पंचायत में नियम होता है, पर दुनिया में आंगनबाड़ी की कोई पोस्ट खाली नहीं है। सरपंच साहब से निवेदन किया है, कोई नई पोस्ट क्रिएट होगी तो हम कोशिश करेंगे कि पहले उनको ही मिले। बाकी आज की तारीख में तो पालनहार योजना में जो पैसा मिलना चाहिए वो, विधिक प्राधिकरण में पैसा मिलना चाहिए वो, आर्थिक सहायता लोगों से मिली है वो, इतना कर पाए हैं जो हमने किया है। इसके बाद भी हमने सबने तय किया, आपके सामने एक साथी ने उस बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा लिया है। मैंने उनके लीगल एडवाइस का जो फीस लगेगी उसको देने का वादा किया है। करीब सरकार की और हमारी सब लोगों की मिलकर 10 लाख रुपए के आसपास की मदद हुई है। जो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व थे 2 वो तो जा चुके हैं। हम तो करें पूरी पुलिस को, यहीं की नहीं उदयपुरवाड़ी और गुड्डा की सारी पुलिस को लाइन हाजिर किया जाए, पर उन्होंने हमें इस लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। चाहिए सरकार को चाहिए, अगर ये ऐसे ही करेंगे तो हम तो इस प्रकार से लड़ के न्याय लेते ही रहेंगे, पर इसकी बड़ी भद्द सरकार की पिट रही है। ये मुख्यमंत्री जी को, सरकार को और पुलिस के मुखिया को सोचना चाहिए। हमसे तो वो कह रहे हैं कि हम 2 दिन में इसका निर्णय कर लेते हैं, सारी की सारी पुलिस को हटाएं। सरकार ने कि आज के बाद उदयपुरवाड़ी में, हालांकि एडीएम ने तो ये कहा पूरे जिले में नहीं हो, पर हमने कहा जिला तो आप चलाना, हमें तो हमारी उदयपुरवाड़ी की देखभाल करनी है। उदयपुरवाड़ी में अवैध ब्रांच नहीं चलनी चाहिए। और अब आपको बता दूं, आप लोग मेरा सहयोग करना, ये जानबूझ के फिर भी चलाएंगे तो हम लोग फिर पब्लिक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, उनको बदल करवाएंगे। मृतक महावीर की मृत्यु होने पर जो डेड बॉडी यहाँ रखी थी और परिजन वगैरह जो मांग कर रहे थे, उनके जो सहयोगी या नेता लोग, जो पूर्व विधायक जो मांग कर रहे थे, उनमें से पुलिस से संबंधित जो बातें थी, आईओ चेंज किया जाए तो उसके लिए आईओ चेंज की सहमति हो गई। एक बुद्धि प्रकाश जो यहाँ से रिलीव्ड हैं, जो आईओ थे, उनको भी यहाँ से, क्योंकि वो ऑन ट्रांसफर है तो उनको भी रिलीव आदेश यहाँ से जारी हो गए। और एक जो देवेंद्र, जिसको पूर्व कोई जांच चल रही थी, जांच में शोकाज नोटिस जारी किया हुआ पुलिस के अधीक्षक के द्वारा, उसको भी यहाँ से रवाना कर दिया गया। और इसके अलावा प्रशासन से जो कुछ वो चाह रहे थे कि कोई सहायता मिले, तो पीड़ित प्रतिकर में 5 लाख रुपए की सहायता गए है। पहले जैसे एफआईआर दर्ज जैसे ही हो गई तो आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे, और उसके बाद में जब फाइनल फैसला होगा तो 2.5 लाख रुपये पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध करवाए जाएंगे। 7 साल की बच्ची है तो उसको पालनहार योजना से जोड़ा जाएगा। और इसके अलावा जो अवैध ब्रांच शराब की जिले में चल रही है, उसके लिए डीओ साहब ने आश्वस्त किया अभी फ़ोन पर बात करके कि जिले में अवैध ब्रांच नहीं चलने दी जाएगी। और शांतिपूर्वक बात हुई।